नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल बस्सी में। मैं हूं बीसी सीरा। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कुछ मोस्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्राथमिक विद्युत। क्या है? प्राथमिक विद्युत। प्राथमिक विद्युत, विद्युत का किस तरीके से, किस प्रकार से निर्माण होता है, क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। किसमें? प्राथमिक विद्युत चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक विद्युत। प्राथमिक विद्युत चैप्टर का नाम है। अपन बात करें कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की बात करते हैं दोस्तों। पदार्थ आप सभी जानते हो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ठोस पदार्थ हो गया, एक हो गया द्रव पदार्थ, और एक कौन सा हो गया? गैस पदार्थ। कौन सा हो गया? गैसीय पदार्थ। अब पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा कोई अवस्था होती है क्या? नहीं। अब ठोस वह होता है कि जिसमें भार पाया जाता है। जिसमें भार पाया जाता है और जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? द्रव पदार्थ कहलाता है। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ। और जिस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गैस पदार्थ। अब बात करते हैं कि ये पदार्थ किन किन से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब बात करें कि यह किन से मिलकर बने होते हैं। यह पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? अणुओं से। किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब अणु हैं, छोटे छोटे अणुओं को क्या किया जाता है? एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद में किसका निर्माण किया जाता है? पदार्थ का। और पदार्थ कितनी अवस्था में होता है? ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाओं में होते हैं। अब अणु का निर्माण भी किसी से होता होगा, तो अणु का निर्माण किससे होता है प्यारे दोस्तों? परमाणु से। किससे होता है? परमाणु से। किसका निर्माण होता है? अणु का। किसका निर्माण होता है? अणु का। अब परमाणु का निर्माण किससे होता है दोस्तों? परमाणु का निर्माण होता है 3 चीज़ों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? अपन उनको तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। 3 चीज़ें होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पदार्थ बना होता है, ये पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब ये जो पदार्थ है, तीनों पदार्थ किन से मिलकर बनते हैं? अणुओं से। अणु एक ऐसा कण होता है जो रासायनिक एवं भौतिक राशियों में भाग ले सकता है।
किसमें? रासायनिक व भौतिक राशियों में भाग ले सकता है। वो किससे मिलकर बना होता है? वो परमाणु से मिलकर बना होता है। बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु को इकट्ठा करके किसका निर्माण किया जाता है? अणु का। किसका निर्माण किया जाता है? अणु का। जब जाके बहुत सारे परमाणु को इकट्ठा किया जाता है, जब जाके अणु का निर्माण होता है। और परमाणु एक ऐसा कण होता है जो केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। किसमें? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, ना कि भौतिक क्रियाओं में। भौतिक क्रिया, भौतिक क्रियाओं में भाग लेता है, भौतिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। केवल किस में लेता है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। और वो क्या होता है? परमाणु होता है। अब परमाणु किन से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? कब किया था? और इसका आवेश कितना होता है? ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर किसका निर्माण होता है? परमाणु का। परमाणु से, बहुत सारे परमाणु से मिलकर निर्माण होता है अणु का। और बहुत सारे अणुओं का से मिलकर निर्माण होता है अणु का, परमाणु। फिर बहुत सारे अणुओं को मिलकर निर्माण होता है ठोस का, यानी पदार्थ का। ठीक है, इन चीज़ों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको उतार लेना। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बिठान देता हूँ। इस विद्युत के प्राथमिक विद्युत है, इसको भी चैप्टर को बिठान देता हूँ, नाम है इसका। ठीक है, अब अपन फर्स्ट बिंदु पढ़ेंगे कि पदार्थ। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से इसको पढ़ेंगे। पदार्थ क्या होता है? हाँ, मैं इसको लिखवाते भी जा रहा हूं दोस्तों, उतार लेना इसको। वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें, वह पदार्थ या वह वस्तु, वह वस्तु जिसमें, जिसमें भार, जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें भार पाया जाता है, वह वस्तु जिसमें भार पाया जाता है और जिसमें भार पाया जाता है और स्थान घेरती है। वह वस्तु जिसमें भार पाया जाता है और स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जिसमें भार पाया जाता है और स्थान घेरती है, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पदार्थ कहलाता है। इसको ढंग से समझ लेना। वह वस्तु, अगर मान लो कि ये है, ये मार्कर है, ये कहीं पे भी रखेंगे स्थान घेरेगा और इसमें वजन भी है, तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ। अब इसको बात कहें कि कौन सा पदार्थ है, तो ये पानी तो है नहीं, गैस भी नहीं है, तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? ठोस पदार्थ। यह भी एक क्या हो गया? पदार्थ हो गया। वह वस्तु जिसमें भार पाया जाता है और स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें अपन कि पदार्थ की बात आ गई, तो अब पदार्थ किसकी बात करते हैं?